इंद्रियां नहीं देखती। इंद्रियों के माध्यम से मन की ग्रहण करने की शक्ति ही किसी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करती है। यदि मन इंद्रियों के पीछे कार्यशील न हो तो सामने रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वस्तु सामने हो चाहे न हो, दिखाई वहीं देता है जहां मन होता है। ईश्वर मन के अभिमुख नहीं होता तो समक्ष प्रत्यक्ष होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। ईश्वर के प्रति मन की इस उदासीनता को ही माया कहा जाता है। ईश्वर प्राप्ति का उपाय मन को जगत से हटाना तथा ईश्वर की ओर लगाना है, जिससे उदासीनता रूपी माया धीरे धीरे अपने आप निवृत्त होती जाती है और ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। जगत में ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी जगत दिखाई देता है, ईश्वर नहीं। जिस जगत से हटने की बात कही गई है वह इसका नाम रूपात्मक स्वरूप है, जो जल में लहरों के समान है। यदि ईश्वर की सत्ता अनुभव में आ जाए तो जगत का नाम रूपात्मक स्वरूप गौण हो जाता है। पहले ईश्वरीय सत्ता की अंतर में अनुभूति करनी पड़ती है, क्योंकि भ्रांति एवं ईश्वर के प्रति मानसिक उदासीनता वही है। मन ही जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप में उलझ गया है, जिससे ईश्वरीय सत्ता की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए मन को अंतर्मुखी करके ईश्वरीय शक्ति के अनुभव के योग्य बनाना पड़ेगा। संस्कारों वासनाओं को शुद्ध करके निर्मल अंतर्दृष्टि संपादित करने पर ही बाहर ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। संतों ने बार बार दोहराया है कि ईश्वर जगत में नहीं मिलेगा, उसे अंतर में ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि यह अनुभूति सर्वप्रथम अंतर में ही करनी पड़ती है और यह सभी काम मन ही से संभव हो पाता है। मन ही बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी। बहिर्मुखी विषयासक्त मन बंधन का कारण है तो अंतर्मुखी वैराग्ययुक्त मन मोक्ष का। अध्यात्म लाभ नहीं हो जाने तक मन का फंदा बना रहेगा और भव रोग समाप्त हो जाने पर ही मन से छुटकारा हो सकता है। मन शक्ति के संयोग के बिना दृष्टा भाव भी धारण नहीं कर सकता, नहीं करता भाव। मन की क्रियाशीलता शक्ति पर अवलंबित है, किंतु क्रिया की दिशा वासना के अनुसार निर्धारित होती है। जागृति के पश्चात शक्ति मन को वासना के चंगुल से छुड़ा लेती है, वासना तथा संस्कारों को क्षीण कर देती है, जिससे मन की अंतर्मुखता बढ़ती जाती है। चित्त के पूर्णतया निरुद्ध हो जाने पर चित्त की सभी क्रियाओं को साथ लेकर शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती है। यही योग दर्शन की कैवल्यावस्था है। अंतर में आत्मलाभ हो जाने पर आत्मा की सर्वव्यापकता का प्रश्न उपस्थित होता है। अंतर में जो आत्मा है वहीं बाहर सर्वव्यापक परमात्मा है। साधक ऐसे प्रश्न नहीं किया करते, उनका काम साधन करना है। पूरी लगन से, पूरी गंभीरता से अपना लक्ष्य साधन करने पर रखो, उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जो मन को साधने का सतत साधन करता है वही साधक है। सधा हुआ मन नियंत्रण में रहता है, विवेक के आदेश का पालन करता है, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करता है तथा शुभ कर्मों में रुचि लेता है, अनावश्यक तथा अनर्गल संकल्प नहीं करता। सभी साधनाएं वास्तव में मन को साधने के लिए ही हैं। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधक का प्रथम कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति नहीं, मन का साधना है। जिसका लक्ष्य मन को साधना नहीं होकर कोई अन्य कामना पूर्ति हो, वह साधक कोटि में नहीं आ सकता। क्रोध, उत्तेजना, पर दोष दर्शन आदि विकार बने रहने का अर्थ है कि साधन में प्रगति नहीं हो रही है और मन नियंत्रण में नहीं आ रहा है। उन्हें अपने साधन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। साधन का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें हर समय मन की लगाम कसकर रखनी पड़ती है ताकि नियंत्रण बना रह सके। मनुष्य पहले अंतर में ठोकर खाता है, फिर बाहर। साधन सतत चलने वाला एक क्रम है। हर क्षण साधन की वृत्ति बनाए रखनी पड़ती है। साधक कर्म करते समय भी साधक ही रहता है। उसका क्षण मात्र के लिए भी साधक वृत्ति से हट जाना उसका गिरना कहा जाता है। समय का हर क्षण साधन का ही समय है। जीवन का प्रत्येक व्यवहार साधन का ही स्वरूप है। सभी क्रियाएं, प्रवृत्तियां, विचार, भाव तथा संकल्प साधन के ही अंतर्गत हैं। साधक ने यदि कुछ भी साधन से अलग कर लिया तो वह साधक समाज से बाहर हो जाता है।
संभल कर चलने का नाम ही साधन पथ है। प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक पग पर सावधानी, क्योंकि साधन से असावधानी का नाम ही जगत है। ईश्वर ने संसार रूपी बंधन में जगत के छुटकारे का उपाय भी इसके कण कण में ओतप्रोत कर दिया है। दिव्य शक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु एवं दृश्य में व्याप्त है। वही माता रूप में अपने बालक को मोहबंधन से छुड़ा सकती है। वही अंतर बाहर आनंद प्रदान कर सकती है और जीव को उसके निज घर में स्थापित कर सकती है।